आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हाँ जी, थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा। आज बात करते हैं 2A वर्सेस 2B, क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है 2A और 2B को लेकर। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन तो ये है कि आईटीसी जो हम 3B में लेंगे वो किसके अकॉर्डिंग लेंगे, 2A के अकॉर्डिंग लेंगे, 2B के अकॉर्डिंग लेंगे, या जो हमारा बुक्स का आईटीसी है उसके अकॉर्डिंग लेंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर करने वाला हूँ, तो आप एंड तक देखिएगा इस वीडियो को, जिससे आपको पता चल जाए। तो 2A से तो आप सब लोग फैमिलियर हैं काफ़ी हद तक, लेकिन एक 2A और 2B के अंदर अगर हम देखें कि 6 डिफरेंस कौन से हैं, 5 डिफरेंस कौन से हैं, तो इस बात को हमें समझना है। भाई देखो, 2A तो क्या है, 2A क्या है, सप्लायर ने हमारा इनवॉइस डाला, हमारे को 2A में शो हो गया। अब इसमें सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो है डिफरेंस टाइमिंग डिफरेंस का। सर क्या टाइमिंग डिफरेंस का है? लेट सपोज हम सप्लायर से माल परचेज करके लाते हैं अप्रैल 2019 में। अप्रैल 2019 में हमने उससे परचेज करा और बिल की डेट भी है 10 अप्रैल 2019, या हम ऐसा करते हैं करंट की डेट ले लेते हैं 10 अप्रैल 2020। अब यहां पर बात समझिए कि सप्लायर जब भी कभी अपनी जीएसटीआर 1 भरेगा, सप्लायर अपनी जीएसटीआर 1 चाहे अप्रैल में फाइल करे, चाहे मई में फाइल करे, चाहे जून में फाइल करे, चाहे जुलाई में फाइल करे, चाहे अगस्त में। अगर मैं अपना 2A देखूंगा तो मेरे अप्रैल के 2A में ये वाला बिल शो करेगा। क्यों शो करेगा अप्रैल के 2A में? क्योंकि सप्लायर ने जो बिल की डेट डाली है वो 10 अप्रैल डाली है। तो अगर मैं मई का 2A चेक करूं मुझे नहीं शो करेगा, जून का करूं नहीं शो करेगा, मेरे 2A में तब शो करेगा जिस डेट का वो बिल है, मतलब कि अप्रैल के मंथ में मुझे 2A में शो करेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं 2B की, तो अगर ये वाला बिल मेरे सप्लायर ने जुलाई में डाला है, बिल था अप्रैल का, लेकिन उसने अपनी जुलाई में जब अपनी जीएसटीआर 1 फाइल करी उस पीरियड में डाला है, तो तब मेरे को ये मेरे 2B में जुलाई में शो करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि अगर मेरे 2B में जुलाई में आया तो मैं जुलाई में ही आईटीसी लूंगा। ऐसा अभी तक कोई रूल नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट इसके ऊपर रूल बना सकती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? अगर आपने ध्यान से सुना हो तो एक रूल आया था 36(4). अब 36(4) में लिखा हुआ था जितना तुम्हारा 2A में आएगा, जितना तुम्हारा आईटीसी 2A में आएगा उसका आप 10% ले सकते हो, मतलब कि जितना आ गया और जितना नहीं आया उसका भी 10% ले सकते हो। तो यहाँ पर एक चैलेंज आया था कि भाई ये 2A हम कौन सी डेट का देखें, क्योंकि 2A तो एक डायनामिक डॉक्यूमेंट है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने बोला था कि भाई आप 11 तारीख का 2A देख लेना और 11 तारीख का जो 2A में बिल आए हैं उसे देख लेना। लेकिन हम 2A को फ्रीज नहीं कर पा रहे थे, तो यहाँ पर जो 2B को लाया गया उस फ्रीजिंग के लिए लाया गया, ठीक है ना। अगर आपने ध्यान दिया हो, अगर मैं आपको 2B के बारे में बताऊं, जब आप 2B को व्यू करते हैं तो यहां पर दिखाया जाता है कि भाई इस 2B में कौन कौन से बिल आएंगे, किस किस डेट के आएंगे। अगर आप इसकी एडवाइजरी देखें, जब आप इसकी एडवाइजरी देखते हो तो इसमें लिखा हुआ है 12 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक के बिल इसमें आएंगे। मतलब कि बिल डेट नहीं, अगर किसी ने जीएसटीआर 1 फाइल करी होगी 12 जुलाई से 11 अगस्त को, तो इस वाले 2A में आएंगे। इट मीन्स क्या हुआ, बिल कोई सी भी डेट का हो हमें मतलब नहीं है, लेकिन हम बेसिस लेंगे जीएसटीआर 1 का। तो यहां पर जो 2B है वो जीएसटीआर 1 की फाइलिंग का बेसिस है, जबकि जो हमारा 2A है वो 2A डिपेंड करता है कि बिल की डेट क्या है। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है, ठीक है ना। सर ये लाया क्यों गया? भैया 2B इसलिए लाया गया क्योंकि इन्हें रूल 36(4) को इंप्लीमेंट करने में बड़ी दिक्कत आ रही थी।
दिक्कत क्यों आ रही थी कि भैया 11 तारीख का 2A हम कैसे मैच करें, कि सप्लायर ने जो GSTR 1 11 तारीख तक फाइल करी है वो हम कैसे मैच करें, वो यहां से मैच होगा, क्योंकि 2B में वही बिल आएंगे जो 12 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक हो गए होंगे। तो यहां पर यह हो सकता है कि 2A में तो मेरा बहुत ज्यादा ITC हो, लेकिन 2B में मेरा कम ITC हो। तो मुझे जो ITC अभी लेना है, अगर मैं आज की डेट में बात करूं तो गवर्नमेंट ने 2B के लिए कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी, तो मैं 2B के हिसाब से ITC नहीं लूंगा। तो सर क्या मैं 2A के हिसाब से ITC लूं? हाँ जी, आपको अभी जो ITC लेना है वो 2A के हिसाब से लेना है। लेकिन एक दूसरी बात, क्योंकि 2A के हिसाब से क्यों लेना है, क्योंकि भैया 2A की जो लिंकेज है रूल 36(4) से है। तो आप 2A के हिसाब से ही ITC ले, जितना 2A में आ रहा है उतना ले, और उसके बाद जो 10% वाला क्लोज है वो ले ले। हाँ, लेकिन कोविड-19 के दौरान जो इन्होंने रिलैक्सेशन दी है रूल 36(4) में, वो रिलैक्सेशन को ध्यान कर ले। तो अब आपको क्लियर हुआ कि भाई 2A वर्सेस 2B है क्या। 2A की अलग चीज है और 2B अलग चीज है। सर क्या हम लॉकडाउन के अंदर अपनी बुक्स के हिसाब से ITC ले सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल ITC ले सकते हैं आप अपनी बुक्स के हिसाब से, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कोविड-19 के लिए, क्योंकि यहां पर रूल 36(4) में रिलैक्सेशन दी गई है। सर अब हम क्वार्टरली वालों का क्या करें? तो मैंने पहले भी बताया था, अब भी बता रहा हूं कि भाई अगर आपका सप्लायर क्वार्टरली है, अगर आपका सप्लायर क्वार्टरली है तो जो आप उस पर रूल 36(4) लगाओगे वो क्वार्टरली बेसिस पर लगाओगे, मंथली बेसिस पर नहीं लगाओगे। सर हमें तो ये सेक्शन समझ नहीं आते। मैंने कहा अगर आपको रूल्स या सेक्शन समझ नहीं आते तो आप हमारा एवरी वीक हमारा प्रोग्राम होता है, जैसे इस संडे 9 और 9C पे था, अगले संडे ITR पे है, उससे अगले संडे हाउ टू रिप्लाई नोटिस, हाउ टू रिप्लाई समवन, हाउ टू फाइल अपील, इस पर है। तो आप इन अगर वेबिनार्स को हर संडे ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया, इस पर व्हाट्सअप करके आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको कंप्लीट नॉलेज चाहिए तो हमने 6 महीने की, 1 साल की पेन ड्राइव्स बनाई हुई है, आप वो भी परचेज कर सकते हैं, जिसमें 100 घंटे का कोर्स है और अगले 6 महीने तक, अगले 12 महीने तक अपडेट भी देते हैं। हाँ सर, मैगजीन आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, क्योंकि सितंबर की मैगजीन आपको मिल चुकी होगी। अक्टूबर के एडिशन में एक तो हम ये डालेंगे 2A वर्सेस 2B, कि भाई 2A वर्सेस 2B है क्या। ROC का कंटेंट भी इस बार डालेंगे, ठीक है। और आप क्या कंटेंट चाहते हो, सितंबर का एडिशन तो निकल गया, अक्टूबर के एडिशन में क्या कंटेंट चाहते हो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। और अगर अभी तक आपको सैंपल कॉपी नहीं मिली है मैगजीन की तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना, आपको सैंपल कॉपी मिल जाएगी। सर ये नंबर बहुत बिजी आता है, कोई बात नहीं, हम आपको दूसरा नंबर दे देते हैं। अगर ये नंबर आपको बिजी लगता है तो आप इस नंबर पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैगजीन के लिए, सैंपल कॉपी के लिए और वेबिनार के रजिस्ट्रेशन के या फुल पेन ड्राइव के लिए। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। चैनल आपने सब्सक्राइब कर ही दिया है, लेकिन फिर भी अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करा लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू।